I'm a lady you could have that I used to अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम आपको नेक्स्ट जो सेक्शन है एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम का वो दिखाएंगे। तो डिस्कवरी जो है ये इन्होंने रखी हुई है यहाँ एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम में। इसकी डिफरेंट आपको चीज़ें और जो स्पेस में मुख्तलिफ ये जो एस्ट्रोनॉट जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो आपको दिखाएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये सेशन आने वाला है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक इट, ताकि फ्यूचर में भी आपको जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मिलती रहें। ये डिस्कवरी जो है स्पेस शटल है जो कि स्पेस में कई दफ़ा गई है, कई ट्रिप्स इसने लगाए हैं। और अभी वैसे रिटायर्ड हो गई है, 2011 मार्च 2011 में रिटायर्ड हो गई। और इसको यहाँ पे इन्होंने प्लेस कर दिया डैलस एयरपोर्ट की बैक साइड पे। तो इस म्यूज़ियम में, एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम में, ये 2011 के बाद से ये यहाँ पे लोकेटेड है। इस स्पेस शटल ने जो है डिस्कवरी ने 84 से 2011 तक सर्व किया है। और ये तकरीबन 39 टाइम्स जो है ये अर्थ के ऑर्बिटल में गई है। 39 ट्रिप इसने वहाँ पर लगाए हैं। और ये तकरीबन 122 फुट लॉन्ग है, लंबी है। और इसकी हाइट तकरीबन 57 फीट है। और वेट तकरीबन 73,000 किलोग्राम इसका वेट है। इसने 240 मिलियन किलोमीटर जो है इसने ट्रैवल किया है और 365 दिन जो है ये स्पेस में रही है। और 184 बंदों को इसने तकरीबन लेकर स्पेस के नज़ारे करवाए हैं। तो ये लोहे का जो आप पहाड़ सा देख रहे हैं, बहुत सख्त किस्म का लोहा, बहुत बड़ी एक मैनकाइंड की अचीवमेंट है, जो कि ये डिस्कवरी, जिस तरह इसका नाम भी डिस्कवरी है, दरियाफ्त। इसने स्पेस को दरियाफ्त किया और बहुत सारी रिसर्च हुई। एस्ट्रोनॉट्स को लेके ये स्पेस में गई, उन्हें बहुत सारी रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए। और आज जो हम साइंसी टेक्नोलॉजी और साइंस में इतनी ज़्यादा जिद्दत देखते हैं, वो सब इस साइंस और डिस्कवरी प्रोग्राम की वजह से है। और आप ये जो सामने देख रहे हैं सिल्वर सा एक अपार्टमेंट सा, ये मैं भी आपको बताऊंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये भी एस्ट्रोनॉट इसमें स्टे करते हैं जब ये वापस आते हैं। और ये जो फ्लोटिंग बैग्स हैं, इसमें एस्ट्रोनॉट्स जब वापस आते हैं तो ये इसमें लैंड करते हैं। बाज़ वक़्त पानी पे लैंड करते हैं तो ये बलून खुद ब खुद यानी कि फूल जाता है और पानी में फ़्लोट करने लगता है, जैसे कि पिक्चर में दिखा रहे हैं। ये जो पैराग्लाइडर कैप्सूल के साथ जो फैसिलिटी सी बनी हुई है, मोबाइल क्वारंटीन फैसिलिटी, यहाँ पे जो है एस्ट्रोनॉट्स को रखा जाता है जब वो वापस खला से आते हैं, ताकि कोई इन्फेक्शन या कोई डिज़ीज़ वगैरह अगर उनको लगी है तो वो ताकि आइडेंटिफाई हो सके। ये इनका लिबास होता है, टिपिकली आप देख रहे हैं, जो कि ये पहन के जाते हैं खला में, ताकि ये सांस ले सकें। इसमें एयर होती है, पूरा ये इक्विपमेंट होता है जिसमें से ये सांस ले सकते हैं। अगर ये लिबास ना हो तो ये खला में ज़िंदा नहीं रह सकते अपना एस्ट्रोनॉट्स। तो ये लिबास जो है बहुत ज़रूरी है खला में। नासा ये प्रोग्राम रन करता है, यानी कि एयर एंड स्पेस जो मिशंस होते हैं, एयर और स्पेस मिशन में जो ये एस्ट्रोनॉट होते हैं, इनकी सैलरी मैं भी थोड़ा सा रिव्यू कर रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 6 डिजिट होती है। तकरीबन 1 लाख से $1.5 के दरमियान इनकी सैलरी होती है, डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड उनकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं भी रिसर्च कर रहा था थोड़ी सी। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की जो सैलरी थी 1969 में, उस टाइम जब जो पहला इंसान चाँद पर गया, तकरीबन $27,000 उसकी सैलरी थी, जो 1969 में थी, 1969 में। तो आजकल के मुताबिक थोड़ा सा अगर उसको कंपेयर करें
अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें तकरीबन $500,000 के करीब उसकी पर ईयर सैलरी बनती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि एस्ट्रोनॉट मैं समझ रहा था इनकी बहुत हाईली पे पर्सनल्स होंगे ये लोग, लेकिन सैलरी देखा जाए यहाँ अमेरिका के हिसाब से $1 से $1.5 लाख पर ईयर जो है ना बस इनकी सैलरी होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक आम पायलट की सैलरी के भी बराबर है। इनसे कहीं ज़्यादा जो है बाकी यहाँ पे बिज़नेस ऑनर्स, बिज़नेस कम्युनिटी कमा लेती है। इंटरेस्टिंग चीज़ 1965 में तकरीबन 50 एक्टिव जो है ना यहाँ पे पीसेस थे। आप कह लें कचरा जो खला में ये लोग जाते हैं, ये वहाँ पे अपना कचरा छोड़ाते हैं, तो वो कचरा जो होता है वो भी अर्थ या खला में मौलिक होके और गर्दिश करने लगता है, यानी कि सर्कल्स की सूरत में। तो तकरीबन 60,000 के करीब जो है कचरा अभी खला में कह रहे हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो एस्ट्रोनॉट्स वापस लाते रहते हैं। जिस तरह ज़मीन गंदी हो जाती है इस तरह खला भी गंदी हो सकती है अगर इंसान, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली अब इनके जो हैं प्रोग्राम्स खला में जाने वाले हैं, तो अगर ये अपना कचरा साथ साथ क्लीन नहीं करेंगे तो हमारी खला भी गंदी हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट इनके मिशंस खला से जो कचरा है, जो डेब्रिस हैं, जो लेफ़्ट ओवर वहाँ पे होता है वो लाते रहते हैं, और थोड़ा थोड़ा हर मुल्क जो जिस तरह चाइना, रशिया में अपना कचरा साफ़ करता है। मतलब जो होते हैं ना खला में जो लोग जाते हैं या पीपल, वो इसके थ्रू फिर इसमें खला में एक दूसरे से मतलब ये साथ मतलब उसको मिल जाती है ना आपस में। अच्छा, तो वो आपस में नहीं के, तो कैनिंग साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। ये स्पेस में जो टनल से क्रिएट हो जाती है दो स्पेस शिप्स के दरमियान, और एस्ट्रोनॉट्स एक स्पेस शिप से दूसरे स्पेस शिप्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसी तरह इनकी ड्यूटियां ख़त्म होती हैं तो वापस लाने के लिए ये टनल भी यूज़ की जाती है। जिस तरह एयरपोर्ट्स पे टनल्स में पैसेंजर ट्रांसफ़र होते हैं, इसी तरह ये स्पेस में ये टनल की तरह बन जाती है, और एक स्पेस शिप से दूसरे स्पेस शिप में एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है। ये 1957 में पहली दफ़ा एक कुत्ते को स्पेस में भेजा गया 1957 में, और ये रशिया ने भेजा था, और ये कुत्ता स्पेस में कुछ घंटों के बाद इसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि स्पेस शटल प्रॉपर्ली कवर्ड नहीं थी। एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम सेंट्रली यहाँ पे रॉकेट सेक्शन भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो डिफरेंट रॉकेट्स जो हैं जो स्पेस शटल को लेकर ऊपर खला में जाते हैं। कैनी साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई लॉन्चिंग पैड होता है, उस पे ये रॉकेट जो है शटल के तीनों चारों सिमत में लगे हुए होते हैं, जो इसको पुश करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये इससे डिस्कनेक्ट भी होते रहते हैं। और डेल्टा देख लें 3914, उसके अलावा टाइटैन रॉकेट ये भी यूज़ होता है इसको खला में ले जाने के लिए। एटलस है। टाइटैन से आपको याद आया होगा अभी थोड़े दिन पहले इसी कंपनी की एक जो शिप थी वो नीचे बर्स्ट हो गई थी समंदर के अंदर। टाइटैन ही कंपनी थी जो कि जिसमें 2 पाकिस्तानी भी बेचारे शहीद हो गए। तो नूरी रॉकेट है, ये भी यानी कि यूज़ होता है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर में कैसे यानी कि ये इसको जो काउंटडाउन स्टार्ट होता है उसके बाद जो ज़मीन से ऊपर की तरफ तेज़ी से ले जाता है शटल को। और माशाल्लाह बुरहान साहब हमारे पास बहुत दूर से आए हैं, कनाडा से विज़िट कर रहे थे, तो उम्मीद है इनको अच्छा लगा होगा ये।
तो बुरहान साहब को और कैनी साहब आफ्ताब अहमद कैनी साहब उनको लेके हम यहाँ आए हैं फैमिली को। बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी इन्होंने प्रेजेंट की हुई है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी, जो कि हेल्पफुल है एयर एंड स्पेस में रिसर्च में। तो डिफरेंट किस्म के इन्होंने यहाँ पे मिसाइल्स रखे हुए हैं जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी को इनके रिप्रेजेंट करते हैं। ये फैल्कन मिसाइल है जिसकी लेंथ 4.5 मीटर है, यानी कि 14 फुट 7 इंच लॉन्ग है ये, और ये 1960 में इनके अमेरिका ने बनाया था। तो इस पर अजीब सी ये तारें से निकली हुई हैं बाल से बाहर, इसका भी कोई मकसद होगा यकीनन। अजीब सा लगा मुझे ये वहाँ दूर से देख के कि भाई ये मिसाइल जो इसके छोटे छोटे से बाल से निकले हुए हैं। तो उसके अलावा ड्रोन देखें आप, ये ड्रोन उन्होंने हैंग किए हुए हैं जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी यानी कि इसी का एक पार्ट है। और पानी से देखें ये मिसाइल, पानी से जो फायर करते हैं मिसाइल, ये सब रॉक मिसाइल इन्होंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ जो कि पानी से यानी कि चलाया जाता है। इसकी जो 25 से 50 किलोमीटर तक की इसकी जो रेंज है और 6.2 मीटर लेंथ है इसकी। और नेक्स्ट ये स्कीट टारगेट ड्रोन आ गया है, बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त। इन्होंने ऊपर हैंग भी किया हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो इसकी स्पीड आप देखें 335 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। 335 माइल्स पर आवर, किलोमीटर में 540 किलोमीटर मानते हैं। तो ड्रोन भी यहाँ पे कुछ इन्होंने रखे हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखें, 1945 अगस्त में जो है ना ये प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, और पहला जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया 1947 में उन्होंने ड्रोन बना लिया था। तो इसकी लेंथ 5 मीटर है, यानी कि 17 फुट का है, और वेपन भी ये लेके जा सकता है। और ड्रोन बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के 1947 में पाकिस्तान बना हुआ था, और 1947 में इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट ड्रोन का कर लिया था। 1945 में यानी कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था ड्रोन का। तो उसके अलावा ये देखें, ये डिफरेंट किस्म के मिसाइल रखे हुए हैं, उनके इंजन दिखाए गए हैं कि भाई मिसाइल के अंदर इंजन किस किस्म का होता है। ये ढोलकी तो नहीं है? इंजन लग रहा मुझे तो। ये लॉर्क मिसाइल रखा हुआ है जी, ये एक और मिसाइल का काइंड आ गई है लॉर्क मिसाइल। और ये जो है लिक्विड फ्यूल मिसाइल है, यानी कि 1944 में इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। 4.5 मीटर लॉन्ग है ये सामने इसका इंजन है जी, मैं डिस्प्ले करता हूँ फिजिकल भी। ये ग्राउंड सारे मिसाइल जो इन्होंने ग्राउंड किए हुए हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी इससे बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई अभी तो ये मिसाइल के अंदर जो है ये इंजन होता है इस तरह से, जो कि चलता है। ये बर्स्ट होती है, उससे एक फायर जो है वो निकलता है। ये टाइटैन का एक और रॉकेट इंजन आ गया है। टाइटैन बहुत रिसर्च करती है, बहुत बड़ी कंपनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। जो मैं पीछे जिक्र कर रहा था, एक आबदोज़ जो है वो टाइटैन की ही थी, जो कि बर्स्ट हो गई थी समंदर में, जिसमें 2 पाकिस्तानियों की भी बेचारों की शहादत हुई थी।
2 पाकिस्तानी भी इसमें मारे गए थे। तो ये टाइटैन की, वो भी टाइटैन का ही प्रोजेक्ट था। तो टाइटैन बहुत अरसे से, साल से जो है इस रिसर्च की फील्ड में है। यानी कि ये H1 रॉकेट इंजन आ गया है। इंजन के भी डिफरेंट इन्होंने सैम्पल्स रखे हुए हैं कि भाई रॉकेट के अंदर किस किस्म के इंजन होते हैं, उनकी पावर क्या है, कब बिल्ट हुए और कब उन्होंने सर्व किया एयर एंड स्पेस रिसर्च में ना नासा को। ये मिसाइल्स में लगता है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बैनर लगा हुआ है। 1000 साल जो है ये रॉकेट इंडस्ट्री पुरानी है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि 1000 साल पहले भी चाइना ने सबसे पहले रॉकेट इस्तेमाल करना शुरू किए, जो इस पोस्टर के मुताबिक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके बाद सोवियत जो रूस था, रशिया ने फिर एक साइंसदान था, उसने थोड़ी सी रॉकेट जो टेक्नोलॉजी उस पर डेवलपमेंट की। फिर स्टार्ट हो गए इसमें रिसर्च में, और अमेरिकन्स ने इसको एक नई जिद्दत दी टेक्नोलॉजी को, जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है। ये कुछ उन्होंने पुराने दौर के, यानी कि 1000 साल पुराने भी कुछ, यानी कि उन्होंने सैम्पल्स रखे हुए हैं कि कैसे 1000 साल पहले रॉकेट यूज़ होते थे। इसमें बारूद वगैरह या लिक्विड फॉर्म में भी बारूद किस तरह से, यानी कि फ्लूइड लेके जाते थे। तो जर्मनी ने भी काफ़ी रिसर्च की। ये जो बड़े बड़े मेन ममालिक हैं, आप जो नाम सुनते हैं, इन्होंने एयर एंड स्पेस रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो रॉकेट की अगर आप शेप देखें, पहले सिलेंडर की तरह का बड़े बड़े रॉकेट्स होते थे, तो इसकी शेप को भी काफ़ी इन्हांस किया गया कि ये जो है ना, शेप की वजह से भी इसकी स्पीड और इसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता होगा। तो ये देखें पुराने ज़माने में कैसे ये रॉकेट की शेप हुआ करती थी। गारगोइल मिसाइल। मिसाइल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई। यानी कि वर्ल्ड वार 2 आप देखें अगर, तो बहुत ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट्स वगैरह यूज़ हुए। इवन एरोप्लेन, वर्ल्ड वार 2 को बल्कि एरोप्लेन की जंग कहते हैं। जिसके पास स्ट्रॉन्ग एविएशन थी, वो मुल्क जो है बहुत ज़्यादा उसका अपर हैंड था। जैसा कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा, यानी कि फ़ज़ाई हमले किए अपने जो मुखालिफ थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने रॉकेट मिसाइल गिराए जो है दुश्मन की ज़मीन पे। इवन जापान को तो कहते हैं हज़ारों के हिसाब से मिसाइल जब जापान पे गिराए गए, जब उन्होंने हमला किया था बाल्टीमोर, हमारे जो एक बेस थी बाल्टीमोर पे। तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अमेरिका का आया था। तो ये बैट मिसाइल आ गया। आई थिंक ये बैट की तरह अटैक करता होगा। ये देखें इसके छोटे से पर भी बने हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम बैट मिसाइल है। तो एरोप्लेन की तरह के पर भी लगाए गए हैं बाज़। मैं मिसाइल्स पे देख रहा हूँ जो मिसाइल हैं, लेकिन वो जहाज़ की तरह लगते हैं। तो उनका डिफरेंट, यानी कि हवा से हवा में मार्क करने वाले, ज़मीन से ज़मीन पे और पानी से ज़मीन पे मार्क करने वाले डिफरेंट मिसाइल यहाँ पे रखे हुए हैं इन लोगों ने।
How old will you be? 13, 15? How old? 8. 8. You'll be 8, okay. Super. What grade are you in? Okay. 3rd grade almost. This When is my was friend the- Aaron. This is my friend Aaron. She's right here. You can't see her. When was the last time it went? When was the last time it went? Next flight was February 24th to March 9th, 2011. 2011. Flights by other orbiters after that, and then the program. Okay, thank you. When was the first time when it was flying? 1999. First flew August 30th to September 5th, 1984. That's this orbiter. 1984. Space Shuttle first flew in April 1981. That was the first shuttle flight. So that was by Columbia. Who was the first one to be at the front of the... He can't hear you. Well, who was... She's asking who was in the front of the plane in the first time when they flew it. Who was the pilot? They flew this way. Gosh, I don't know. The first time the shuttle flew, April 12, 1981, it was John Young and Robert Crippen. Those were the pilots in the very first space shuttle. And Okay. that was, gosh, over 32 years. 42? 32. Purple. Who made the ship? Who built it? Who built it? A company called Rockwell International out in California. They had a bunch of other companies working for them who would send them all the pieces, and Rockwell would put it all together. Rockwell. तो सादिया ने और इरम ने बहुत सारे सवाल पूछे। एक लाइव रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे था स्क्रीन में, और यू कैन आस्क हिम एनी क्वेश्चन यू नो रिगार्डिंग डिस्कवरी। तो इरम ने और सादिया ने बहुत इन्जॉय किया और इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे। मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ आके। तो आप भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये विज़िट कैसा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। और प्लीज़ लाइक आवर चैनल, शेयर विद योर फैमिली एंड अच्छे कमेंट्स भी दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।